दूसरी तरफ आपको ले चलूँगा। आप मुझे बताइए, अभी ये मैच शुरू होने में टाइम है थोड़ा, तब तक बात कर लेते हैं। मैंने मैच ख़त्म होने और शुरू होने के बीच का समय जो था उसको यूज़ कर लिया कि थोड़ा लोगों की राय ली रहा। तो आप क्या मानते हैं झारखंड का राजनीतिक उठापटक किस तरफ जाएगा? और आप भी फुटबॉल प्रेमी हैं? जी बिल्कुल, मैं तो फुटबॉल टीम में रहा हूँ, जिला के भी, अपने स्कूल के भी और कॉलेज के भी, तो इसलिए खींचा चला आया देखने के लिए। और रह गया सवाल कि जो राजनीति चल रही है वो दो गोल पोस्टों के बीच बटी हुई है, भाजपा और जो पक्ष है यहाँ का और जो विपक्ष है यहाँ का, और दोनों एक दूसरे के पाले में फुटबॉल डाल रहे हैं। घंटे दर घंटे चीज़ें बदल रही हैं, तैयारी चल रही है कि अगर इस्तीफा देना पड़ा तो अब इसके बाद क्या करना है। तो राजभवन और जहाँ से हमें सूत्रों से जो चीज़ें जानकारी में मिली है, लोग कानूनी तैयारी में ज़्यादा लगे हुए हैं। पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में तैयारी में। आपके सूत्र मतलब हमारे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, जो प्रशासन में हैं, जो चीज़ें घटित हो रही हैं, चल रही हैं। आप क्या करते हैं? मैं पत्रकार हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हूँ। जी 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 जी। तो और मैं भारतीय पत्रकार संघ का राज्य का अध्यक्ष भी हूँ, झारखंड राज्य का। जी जी, झारखंड का भारतीय पत्रकार संघ का अध्यक्ष भी हूँ। जी जी। तो इसीलिए मेरे जानकारी रखना तो आप हमारे मतलब क्या है? जी 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 जी। तो मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने की 1 भी % कोई चांस? बिल्कुल चांस है, 50-50 की स्थिति है। कैसे? क्योंकि अंदर से कुछ ऐसी भी खबर आ रही है कि कुछ पक्ष के एमएलएज अंदर से मन बनाए हुए हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति रही, अगर उनको उनका नेता नहीं पसंद आया, कोई नया नेता लाने की बात हुई और उन्हें पसंद नहीं आया, तो विरोधाभास है पार्टियों के अंदर भी, किसी एक नाम को लाए। टूटने के लिए, सरकार बनाने के लिए जितनी संख्या की आवश्यकता, उतना मैनेज होना इतना आसान नहीं है। देखिए, मैनेजमेंट तो भाजपा की आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में आपने देख लिया, तो इसलिए ये कहना कि ये नहीं संभव है, अब नहीं माना जा सकता है। अब कुछ भी हो सकता है जैसी स्थिति है। पूरे केंद्र सरकार से लेकर हर जगह ईडी, सीबीआई सब चीज़ें चल रही हैं, मैं आपको बताऊं स्पष्ट रूप से। लेकिन एक बात तो अच्छा लग रहा है कि भ्रष्टाचार के नाम पे ये लड़ाई चल रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे गौन हो गया था इस देश में। तो भ्रष्टाचार को लेकर के कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इसका नतीजा जो भी निकले, लेकिन एक शुरुआत दिख रही है। और प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को ये कह दिया था कि भ्रष्टाचार की ये लड़ाई है, आप लोग हमारा साथ दें। तो आप किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, पार्टी से ताल्लुक़ नहीं। यंग एज में मैं यहाँ की लोकल पार्टी आजसू है उससे जुड़ा रहा, और उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी थी झारखंड पीपल्स पार्टी, उसका कुछ समय के लिए मैं अध्यक्ष भी रहा। तो यहाँ की राजनीति को बहुत हद तक जड़ में, ज़मीन में मैं समझता हूँ। और इसीलिए यहाँ की जो निरीह जनता है, भोली भाली जनता है, गरीब जनता है ना, जो जंगल झाड़ में आनंद के साथ रहती आई है। आज आप देख रहे हैं फुटबॉल में लोग कितना आनंद ले रहे हैं, है ना। तो इस बीच कुछ जो भ्रष्टाचार की स्थितियां बनी हुई है इस राज्य में, वो दुखद है। तो कुछ तो कुछ कार्रवाई हो रही है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। एक बात है, आपकी बात बिल्कुल सही मैं मानता हूँ। ये जो शिकायत थी, जिस पर एक्शन हुआ है, जिस पर सिफारिश हुआ, ऐसा नहीं है कि ये बेसलेस है। ये कितना ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर है कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए, और साफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में लिखा है कि आप सरकार में हैं और आपने फ़ायदा लिया है और अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया है, तो आप पे मामला बनता है। एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने करीबी लोगों पे अपने नाम पर खदान को अलॉट करा ले, निश्चित रूप पे ये मामला बनता है कि उसको अपने पद से जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब विपक्ष इसमें ये बात कहने लगता है कि ये चुन चुन के हमारे लोगों को इसको टारगेट किया जा रहा है, क्या भारत के दूसरे प्रदेशों में, क्या व्यापम घोटाले में, क्या यूपी के दरोगा की भर्ती में जो अनियमितताएं थीं, क्या दूसरे और भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो मामले आए, क्या उनमें सीबीआई, ईडी की एक भी पूछताछ या छापा नहीं बनता था? नहीं, कहीं कहीं कुछ हो रहा है ऐसा मुझे मालूम चला है, लेकिन इतना हाईलाइटेड नहीं है वो, या इतना एग्रेसिवली वो संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं। तो सत्ता का थोड़ा रंग तो हर जगह दिखता है, प्रभाव दिखता है। जो उनके अधीन काम करने वाले लोग हैं, चाहे उसको आप इंडिपेंडेंट एजेंसी का नाम भले ही दें, लेकिन इतनी इंडिपेंडेंट होती नहीं है, ये एक सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। हमने नज़दीक से देखने की कोशिश की। एक बात भी है, चारा घोटाले में जब लालू प्रसाद जी पर सीबीआई का छापा पड़ा या जाँच हुई,
तब उनकी समर्थन और उनके पसंद वाली ही सरकार थी, तब भी ऐसा हुआ। तो इस आधार पर कि राजनीतिक विरोधियों और समर्थकों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, जांच एजेंसियों के दफ्तरों में ताले तो नहीं मार दिए जाएंगे, वो अपना काम करेंगे अगर उनको बनाया गया। बहरहाल यही सच्चाई है, ये होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। परिणाम जो भी हो, कम से कम जनता को दिखे कि हाँ कार्रवाई हो रही है। अच्छा, आप पत्रकार हैं, मेरी एक जानने में दिलचस्पी रहती है, देश को भी होगी। जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया है, जमशेदपुर से लगाई सारे इलाकों में, तब से जब इनके पास जब पावर आया, जब ये चुनाव जीते, मुझे लगता है तब इन पे भ्रष्टाचार के आरोप इनके नेताओं पे लगे, और वो पुख्ता और सबूत वाले थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन जी केंद्रीय मंत्री रहते हुए भगोड़े रहे, हाँ, वो भी एक केस था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रिश्वत कांड बहुत फेमस है कि एमपीज ने पैसा लेके अपने अकाउंट में ही डाल लिया सांसद वाले में, फिर ये केस है। बावजूद इसके झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड की सबसे बड़ी रीजनल पार्टी, इतनी सीटों पर उसकी जीत कैसे हो जाती है? भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ समझिएगा, ये प्रदेश जो है जल जंगल ज़मीन से उपजे हुए लोगों का प्रदेश है। यहाँ पे लोगों की भावनाएं काम करती है, तो एक तरह के दिखने वाले लोग एक दूसरे को समर्थन देते हैं। और एक दूसरा पहलू मैं देखता हूँ इस भ्रष्टाचार के नाम की चीज़ों का, कि इतने भोले हैं ये लोग कि भ्रष्टाचार भी करना ठीक से नहीं आता है। आप इस चीज़ को समझिए कि ये अपने अकाउंट में डाल लेते हैं, अपने नाम से लीज करा लेते हैं। ये आश्चर्यजनक बात होती है सोच कर कि भाई इतनी भी समझ नहीं है। और आश्चर्यजनक बात है कि हेमंत सोरेन जी दिल्ली रहे हैं ज़्यादा समय, झारखंड में कम रहे हैं, और स्थानीयता को लेकर के बहुत ज़्यादा उनकी दिलचस्पी या लगाव अब दिखने लगी है सत्ता में आने के बाद। तो इसको समझना पड़ेगा, भोली भाली जो जनता है उसी में से एक नेता है जो अभी भी भोला है। वो जो गलतियां करता है उसे पता नहीं होता कि ये गलती है, वो इसको बड़ा स्वाभाविक रूप में ले रहा होता है। हाँ, वो हमारी तरफ भी कहते हैं ना कि जो शातिर नेता हैं और जो पुराने नेता थे वो रहते गाजीपुर में थे और उनकी कोठियाँ गाजियाबाद में बनती थी, और जो आजकल के नेता 20-30 साल से जो सत्ता का एकाएक सुख पाए, वो अपने गांव में ही सबसे पहले कोठी, अट्टालिकाएं और महंगी गाड़ियां रख लेते हैं, जिससे एकदम पर्दे की तरह साफ हो जाता है कि इन्होंने सत्ता प्राप्ति के साथ ही कितना सब बना लिया।